नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आज की पहली खबर है कि रविंद्र सिंह भाटी को हाई कोर्ट से राहत। राजस्थान हाई कोर्ट ने विधायक रविंद्र सिंह भाटी को बाड़मेर के शिव थाने में दर्ज धमकी के एक मामले में अंतरिम राहत प्रदान की है। हाई कोर्ट ने एफआईआर के तहत आगे की किसी भी कार्रवाई पर अगली सुनवाई तक रोक लगाने का आदेश दिया है। कोर्ट ने याचिका को विचारणीय मानते हुए इस पर विस्तृत सुनवाई की आवश्यकता बताई। एलडीसी डमी कैंडिडेट भी गिरफ्तार। राजस्थान हाई कोर्ट एलडीसी भर्ती परीक्षा 2022 में सामने आए डमी अभ्यर्थी मामले में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप एसओजी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए असली अभ्यर्थी की गिरफ्तारी के बाद अब उसकी जगह परीक्षा देने वाले फर्जी उम्मीदवार को भी गिरफ्तार कर लिया है। जांच में सामने आया है कि आरोपी ने सिर्फ एक नहीं बल्कि कई भर्ती परीक्षाओं में दूसरे अभ्यर्थियों की जगह बैठकर परीक्षा दी थी। एसओजी अब उसके पूरे नेटवर्क और अन्य मामलों की गहन जांच कर रही है। करंट हादसों की निगरानी करेंगे सीएस। राज्य सरकार ने बिजली कंपनियों में अव्यवस्थाओं, जर्जर विद्युत लाइनों के कारण करंट से मौतों के मामले में गंभीरता दिखाई है। जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय करने और ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए इस तरह के मामलों में अब मुख्य सचिव वी श्रीनिवास सीधे मॉनिटरिंग करेंगे। उन्होंने इस मामले को लेकर आज मुख्य सचिव ने राजस्थान ऊर्जा विभाग और तीनों बिजली वितरण कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक बुलाई है। निजी स्कूलों का भी होगा डिजिटल निरीक्षण। प्रदेश के सभी गैर सरकारी निजी स्कूलों का निरीक्षण अब पूरी तरह डिजिटल होगा। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने इसके लिए सख्त आदेश जारी किए हैं। अब सरकारी स्कूलों की तरह ही निजी स्कूलों की व्यवस्थाओं को भी राजशाला संबलन ऐप के जरिए परखा जाएगा। सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को इस नई व्यवस्था को तुरंत और प्रभावी रूप से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। राजस्थान कांग्रेस में बड़े बदलाव की तैयारी। राजस्थान कांग्रेस की प्रदेश कार्यकारिणी में जल्द बड़ा फेरबदल होने की संभावना है। पार्टी नेतृत्व मौजूदा कार्यकारिणी का आकार घटाकर उसे अधिक सक्रिय और प्रभावी बनाने की तैयारी में है। सूत्रों के अनुसार अभी विभिन्न विस्तारों के बाद कार्यकारिणी में 400 से अधिक पदाधिकारी हैं, जिन्हें घटाकर 200 से भी कम करने की कवायद चल रही है। एलडीसी भर्ती परीक्षा में नकल कांड। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से एलडीसी भर्ती परीक्षा में नकल कांड में एफआईआर दर्ज हो गई है। 5 जुलाई को आयोजित लिपिक ग्रेड द्वितीय एलडीसी भर्ती परीक्षा के दौरान जैसलमेर के स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल परीक्षा केंद्र पर कथित नकल प्रकरण में बड़ा घटनाक्रम सामने आया है। जिला शिक्षा अधिकारी महेश कुमार बिस्सा की रिपोर्ट पर कोतवाली थाना पुलिस ने केंद्रीय अधीक्षक, 2 वीक्षक, 1 रिलीवर और 1 अभ्यर्थी सहित कुल 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अजमेर में फिर हड़ताल पर उतरे सफाई कर्मचारी। अजमेर नगर निगम के 3680 सफाई कर्मचारी और 205 ऑटो टिपर ड्राइवर ने बुधवार से फिर हड़ताल शुरू कर दी। इसके चलते शहर के 80 वार्डों में सफाई व्यवस्था प्रभावित हो गई है। हड़ताल में 2250 अस्थायी और 1430 स्थायी सफाई कर्मचारी शामिल हैं। डोर टू डोर कचरा संग्रहण भी बंद हो गया है। यूनियन पदाधिकारियों ने कहा कि जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी, सफाई और कचरा संग्रहण शुरू नहीं किया जाएगा। प्लॉट की रजिस्ट्री पर 45,000 तक खर्च बढ़ेगा। शहर सहित जिले में आवासीय और व्यावसायिक जमीनों की नई डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी डीएलसी दरें लागू करने की तैयारी है। राज्य सरकार के आदेश पर कलेक्टर गौरव अग्रवाल की अध्यक्षता में हुई की बैठक में नई दरों को हरी झंडी दे दी गई है। इससे पहले दरें साल 2024 में बढ़ाई गई थीं। बदलाव में राहत की बात यह है कि इस बार 5 से 40% तक बढ़ोतरी का ट्रेंड तोड़ते हुए महज 2 से 15% का इजाफा किया गया है। 2026 के नए बिल्डिंग कोड का ड्राफ्ट तैयार। राजस्थान में भवन निर्माण क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए नए राजस्थान एनर्जी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल बिल्डिंग कोड 2026 को अंतिम रूप दिया जा रहा है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की ओर से तैयार किए जा रहे इस कोड के प्रारूप पर चर्चा के लिए जेडीए में बैठक आयोजित की गई। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारियों और हितधारकों ने हिस्सा लिया। इस दौरान प्रारूप में दिए गए प्रावधानों, सुझावों
मांगों और आपत्तियों पर विस्तार से चर्चा की गई। 11 जुलाई से शुष्क रहेगा मौसम। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को राज्य के पूर्वी भाग में अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम तथा कहीं कहीं भारी वर्षा दर्ज की गई। वहीं पश्चिमी राजस्थान के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ कहीं कहीं भारी वर्षा हुई। आगामी 2 से 3 दिन तक मानसून सक्रिय रहेगा, लेकिन 11 जुलाई से अगले एक सप्ताह तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियों में कमी आने की प्रबल संभावना है। इस दौरान केवल उत्तरी और पूर्वी राजस्थान के कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है, जबकि शेष क्षेत्रों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने के आसार हैं। ओबीसी परिवारों का सर्वे करने कल से घर घर जाएंगे। कर्मचारी प्रदेश में पंचायती राज और शहरी निकायों के चुनावों से पहले ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए ओबीसी आयोग का सर्वे शुरू हो रहा है। ओबीसी परिवारों का सर्वे करने के लिए शुक्रवार 10 जुलाई से कर्मचारी घर घर जाएंगे। 13 दिन में सर्वे पूरा होगा। इसके बाद रिपोर्ट तैयार होगी। ओबीसी आयोग की इस रिपोर्ट के बाद ही निकाय और पंचायत चुनावों में ओबीसी का आरक्षण तय होगा और राज्य निर्वाचन आयोग चुनावों की घोषणा करेगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने मानदेय बढ़ाने को लेकर किया प्रदर्शन। झुंझुनू में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने मानदेय बढ़ाने और काम का बोझ कम करने सहित विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। भारतीय आंगनबाड़ी कर्मचारी महासंघ के बैनर तले सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को कलेक्ट्रेट और महिला एवं बाल विकास विभाग कार्यालय पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री के नाम 9 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया। बुलडोजर कार्रवाई प्रभावितों से मिलेंगे। विधायक रविंद्र सिंह भाटी जैसलमेर में हाल ही में आवासीय बस्तियों पर हुई प्रशासनिक बुलडोजर कार्रवाई के बाद उपजे तनाव और चिंता के बीच शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी आज प्रभावितों के बीच पहुंच रहे हैं। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वे शाम 4 बजे प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। नगर परिषद की इस कार्रवाई से कई स्थानीय परिवार बेघर हो चुके हैं। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर मांस से भरा कंटेनर जब्त। अलवर जिले के रैनी थाना क्षेत्र से गुजर रहे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर मांस से भरे एक कंटेनर को पुलिस ने कब्जे में लिया है। गोरक्षकों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और कंटेनर को रैनी थाने ले आई। गोरक्षकों ने कंटेनर में रखे मांस के प्रतिबंधित होने की आशंका जताते हुए इसकी पशु चिकित्सा विभाग से जांच कराने की मांग की। राजस्थान में ट्रैक्टर ट्रॉली और 2 पहिया वाहन मालिकों को बड़ी राहत। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के वाहन मालिकों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने कृषि ट्रैक्टरों और निजी 2 पहिया वाहनों, बाइक और स्कूटर के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) को रिन्यू कराने में होने वाली देरी पर लगने वाले अतिरिक्त शुल्क लेट फीस को काफी कम कर दिया है। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह विशेष छूट 30 सितंबर 2026 तक लागू रहेगी। इसके साथ ही व्यावसायिक कार्यों में इस्तेमाल होने वाले ट्रैक्टर ट्रॉलियों के लिए नियम खड़े करते हुए नया पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। बर्तन व्यापारी चंद्रभान शर्मा हत्याकांड का मुख्य आरोपी गिरफ्तार। राजस्थान के भरतपुर जिले में 3 दिन पहले बर्तन व्यापारी चंद्रभान शर्मा की हत्या के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद वारदात के मुख्य आरोपी मुकेश उर्फ शैलू को गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार सेवर थाना इलाके में 3 दिन पहले रात करीब 10:15 बजे बाइक सवार बदमाशों ने 5 लाख रुपए लूटने के इरादे से बर्तन व्यापारी चंद्रभान शर्मा को गोली मार दी थी। पश्चिमी राजस्थान में 150 करोड़ की लागत से बनेगा विश्व स्तरीय रेलवे टर्मिनल। उत्तर पश्चिम राजस्थान जल्द ही देश के प्रमुख औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स हब के रूप में नई पहचान बनाने जा रहा है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के तहत बीकानेर मंडल के बिरधवाल रेलवे स्टेशन पर करीब 150 करोड़ रुपए की लागत से अत्याधुनिक कार्गो टर्मिनल विकसित किया जाएगा। यह परियोजना न केवल क्षेत्र के तेजी से विकसित हो रहे सीमेंट उद्योग को नई गति देगी, बल्कि माल परिवहन व्यवस्था को भी आधुनिक और अधिक प्रभावी बनाएगी। रेलवे का मानना है कि इस परियोजना से उद्योगों की परिवहन लागत कम होगी, माल ढुलाई तेज होगी और क्षेत्र में नए निवेश की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। सीकर में खुलेंगे 3 नए कार्यालय। शेखावाटी की सबसे बहुप्रतीक्षित यमुना जल परियोजना अब धीरे धीरे धरातल की ओर बढ़ती नजर आ रही है। प्रदेश सरकार ने परियोजना के संचालन और क्रियान्वयन को गति देने के लिए 5 नए कार्यालय खोलने तथा 46 नए तकनीकी पद सृजित करने की मंजूरी देकर बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। इनमें से 3 महत्वपूर्ण कार्यालय सीकर में स्थापित होंगे, जो झुंझुनू, सीकर और चूरू तक यमुना का पानी पहुँचाने की पूरी प्रक्रिया की निगरानी करेंगे।
अब 3 लाख बैरल प्रतिदिन उत्पादन की योजना। पचपदरा में रिफाइनरी के शुभारंभ के साथ ही अब बाड़मेर सांचौर बेसिन से तेल उत्पादन बढ़ाने पर जोर पड़ गया है। वर्तमान में 70 से 80 हजार बैरल प्रतिदिन तेल उत्पादित हो रहा है, जिसको अब 3 लाख बैरल प्रतिदिन करने की दरकार है। इसके लिए अब 1000 नए तेल कुओं पर कार्य प्रारंभ हो रहा है। बाड़मेर देश के अव्वल तेल उत्पादन क्षेत्र में है। राजस्थान में आज 29 जिलों में बारिश का येलो और 4 जिलों में ऑरेंज अलर्ट। राजस्थान में मानसून पूरी तरह सक्रिय है और अधिकांश हिस्सों में लगातार बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने गुरुवार को भरतपुर, धौलपुर, बाराम और झालावाड़ जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और जालोर को छोड़कर प्रदेश के 29 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया गया है। विभाग ने 10 जुलाई तक कई क्षेत्रों में तेज बारिश होने की संभावना जताई है। हालांकि 11 जुलाई से बारिश की गतिविधियों में कमी आने और मानसून के कमजोर पड़ने के संकेत दिए हैं। राजस्थान में 2000 वर्ग मीटर से बड़े भवनों में सोलर ईवी चार्जिंग होगी। अनिवार्य। राजस्थान में भवन निर्माण क्षेत्र में ऊर्जा दक्षता और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए नए राजस्थान एनर्जी कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल बिल्डिंग कोड 2026 को अंतिम रूप दिया जा रहा है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की ओर से तैयार किए जा रहे इस कोड के प्रारूप पर चर्चा के लिए जेडीए में बैठक आयोजित की गई। बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारियों और हितधारकों ने हिस्सा लिया। इस दौरान प्रारूप में दिए गए प्रावधानों, सुझावों और आपत्तियों पर विस्तार से चर्चा की गई। लोक कला नगर आवासीय योजना में लॉटरी से होगा भूखंडों का निःशुल्क आवंटन। जोधपुर में लोक कला नगर आवासीय योजना चौखा के तहत घुमंतु, अर्ध घुमंतु एवं विमुक्त जातियों के लिए निःशुल्क आवासीय भूखंडों का आवंटन किया जाएगा। जोधपुर विकास प्राधिकरण जेडीए की ओर से संचालित इस योजना में पात्र लोगों को 50 वर्ग गज तक के आवासीय भूखंड लॉटरी प्रक्रिया के माध्यम से दिए जाएंगे। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 9 जुलाई 2026 से शुरू हो गई है। नागौर के भड़ाना में खाद्य तेल फैक्ट्री पर छापा। नागौर जिले के भड़ाना गांव में नकली खाद्य तेल बनाए जाने की सूचना पर मुंडवा पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए एक फैक्ट्री पर छापा मारकर 12,000 लीटर से अधिक संदिग्ध खाद्य तेल पकड़ा। कार्रवाई देर शाम तक चलने के कारण पूरे परिसर के कमरों को सील कर दिया गया। अब गुरुवार को खाद्य तेल के नमूने लेकर जाँच की जाएगी। जाँच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई होगी। व्यापारी से 5 करोड़ की फिरौती मांगी, ऑफिस उड़ाने की धमकी। व्यापारी से रोहित गोदारा गैंग के नाम पर 5 करोड़ रुपए की रंगदारी फिरौती मांगी गई है। फिरौती की रकम नहीं देने पर आरोपी ने व्यापारी के ऑफिस में गैस सिलेंडर फेंककर उड़ाने और पूरे परिवार की हत्या करने की धमकी दी है। धमकी के बाद से व्यापारी और उसका पूरा परिवार सहमा हुआ है। सीनियर साइंटिस्ट भर्ती के आवेदन की कल लास्ट डेट। राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी के कुल 3 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया जारी है। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC द्वारा निकाली गई इस भर्ती में आवेदन की कल लास्ट डेट है। इसमें टॉक्सिकोलॉजी, फिजिक्स और बैलिस्टिक्स डिवीजन में एक पद शामिल है। टीचर का ट्रांसफर हुआ, बच्चे बोले भूख हड़ताल करेंगे। भीलवाड़ा में हिंदी और संस्कृत पढ़ाने वाले टीचर का ट्रांसफर हुआ तो स्कूल के बच्चे नाराज हो गए, स्कूल के बाहर बैठ गए और प्रदर्शन करने लगे। बोले जब तक टीचर को वापस नहीं लाया जाएगा वे धरने से नहीं उठेंगे, चाहे 4 दिन लगे या 5 दिन, हम भूखे प्यासे बैठे रहेंगे। बच्चों ने स्कूल के बाहर ट्रांसफर रद्द करो के नारे भी लगाए। मामला जिले के कोठड़ी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लसाड़िया का है। चोरों ने मोबाइल की दुकान का शटर काटा। भरतपुर के अटल बंद थाना इलाके में कुछ चोरों ने एक मोबाइल की दुकान को अपना निशाना बनाया। चोर दुकान से करीब 200 रिपेयर किए हुए मोबाइल, LCD टीवी चोरी कर ले गए। चोरों गैस कटर से शटर को काट कर दुकान के अंदर दाखिल हुए। सुबह जब दुकान मालिक दुकान खोलने के लिए आया तो उसे घटना का पता लगा। सलूम्बर में खाद्य सुरक्षा को लेकर ADJ कोर्ट का फैसला। सलूम्बर जिले में खाद्य सुरक्षा कानूनों का उल्लंघन करने वाले कारोबारियों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की है। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट ADM कोर्ट सलूम्बर ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 के तहत 12 मामलों में कुल 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
ई रिक्शा बंद कर कलेक्टर को चाबी सौंपने की चेतावनी। अजमेर शहर में ई रिक्शा ड्राइवरों ने स्थायी स्टैंड की मांग की है। उनका कहना है कि मजबूरी में सड़क किनारे ई रिक्शा खड़ा करना पड़ता है। ऐसा करने पर ट्रैफिक पुलिस चालान काटती है। क्रांति सेना समिति ने आज कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर 14 जुलाई तक का अल्टीमेटम दिया। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि तय समय तक शहर में स्थायी ई रिक्शा स्टैंड आवंटित नहीं किए गए और अन्य मांगों पर कार्रवाई नहीं हुई तो 250 से 300 ई रिक्शा चालक कलेक्ट्रेट पहुंचकर अपनी गाड़ियों की चाबियां कलेक्टर को सौंप देंगे। चूरू जिले को मिले 9 नए थानाधिकारी। बीकानेर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक आईजी ओम प्रकाश ने पुलिस महकमे में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए रेंज के 24 पुलिस निरीक्षकों सीआई के तबादला आदेश जारी किए हैं। इस सूची के बाद चूरू जिले के पुलिस तंत्र में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा। हनुमानगढ़ में लॉरेंस गैंग के 3 गुर्गे गिरफ्तार। महाराष्ट्र के पुणे में एक स्टील कंपनी के कार्यालय पर फायरिंग और 50 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। जिला पुलिस, डीएसटी और ईजीटीएफ ने पुणे पुलिस के साथ मिलकर लॉरेंस गैंग से जुड़े मुख्य शूटर सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से 3 विदेशी पिस्टल, 3 मैगजीन और 40 जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। हाईकोर्ट ने प्रदूषण पर जताई नाराजगी। जोधपुर शहर में अवैध डाइंग और प्रिंटिंग इकाइयों से फैल रहे प्रदूषण को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और संबंधित विभागों की कार्यशैली पर गहरा असंतोष व्यक्त किया है। कोर्ट ने इस मामले में अनुपालना रिपोर्ट तलब की है। नागौर में देर रात अवैध शराब बेचने पर कार्रवाई। नागौर में देर रात अवैध शराब के खिलाफ पुलिस और आबकारी विभाग की कार्रवाई के बीच नया विवाद सामने आया है। मंगलवार रात पुलिस ने 2 अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई करते हुए 5 लोगों को हिरासत में लिया। वहीं कार्रवाई से नाराज शराब ठेकेदारों ने आरोप लगाया कि शिकायत लेकर कोतवाली पहुंचे तो आबकारी विभाग के सीआई ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया और धमकाते हुए वहां से जाने को कहा। सरकार की सख्ती। पुलिस ने खामियों का सर्वे कराया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर लगातार बढ़ रहे हादसों को रोकने के लिए सरकार की सख्ती के बाद पुलिस ने खामियों का सर्वे कराया है। जयपुर रेंज आईजी राहुल प्रकाश ने सर्वे में सामने आई कमियों को दूर कराने के लिए NHAI को पत्र लिखा है। इसमें रोड अलाइनमेंट और समतलीकरण दुरुस्त कराने, हर 5 से 10 किलोमीटर पर रंबल स्ट्रिप्स लगाने, रेस्ट एरिया बढ़ाने और एक्सप्रेसवे को CCTV कवरेज में लेने जैसे सुझाव दिए गए हैं। 50 बीघा पर कार्रवाई के बाद अब अंगोर समेत शिकायत वाले क्षेत्रों पर प्रशासन की नजर। बडली क्षेत्र में करीब 50 बीघा सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के बाद अब प्रशासन अतिक्रमण विरोधी अभियान का दायरा बढ़ाने की तैयारी में है। अगले चरण में शहर के उन क्षेत्रों की जांच की जाएगी जहां सरकारी भूमि पर कब्जों और निर्माण को लेकर समय समय पर शिकायतें सामने आती रही हैं। इनमें अंगोर क्षेत्र भी शामिल है। विशेषकर पूरे बडली क्षेत्र के एरिया में सरकारी जमीनों की वास्तविक स्थिति की सघनता से जांच की जाएगी। कोटा में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का बड़ा ऐलान। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने बुधवार को दिल्ली से कोटा तक कार द्वारा सफर कर दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की जमीनी हकीकत का जायजा लिया। इस 92 किलोमीटर लंबे निरीक्षण सफर के दौरान उनके साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी एक ही कार में सवार थे। यह सफर एक्सप्रेसवे के लबान इंटरचेंज, बूंदी से दरा टनल, कोटा तक किया गया। इसके बाद गडकरी ने लबान और कोटा के गोपालपुरा में आयोजित आम सभाओं को संबोधित किया। करौली में रात 12 बजे से इंटरनेट बंद पांचना बांध से जल निकासी को लेकर शुरू हुआ विवाद अब सड़क से सोशल मीडिया तक पहुंच गया है। करौली के गुड़ला गांव में हुई पंचायत में गुर्जर समाज के पंच पटेलों और नेताओं ने जिला प्रशासन और राज्य सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। पंचायत में निर्णय लिया गया कि यदि जिले में लगे जाम नहीं हटाए गए और सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणियां करने वालों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई तो पूरे राजस्थान में चक्का जाम किया जाएगा। प्रशासन ने करौली में रात 12 बजे से इंटरनेट बंद कर दिया। सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी करने वालों के खिलाफ अलग अलग थानों में मुकदमा दर्ज हो गया। यूपी से राजस्थान तक अटल एक्सप्रेसवे का काम फिर होगा शुरू। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करने पहुंचे तो राजस्थान के लिए घोषणाओं का पिटारा खोल दिया। एलिवेटेड रोड, एक्सप्रेसवे समेत कई अहम विकास कार्यों को मंजूरी दी। उन्होंने बताया कि कोटा से इटावा यूपी तक चंबल एक्सप्रेसवे का नाम पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर अटल एक्सप्रेसवे रखा गया है। इस एक्सप्रेसवे का काम एक बार फिर शुरू होगा जिसे राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश समेत तीनों राज्यों के लिहाज से काफी अहम माना जा रहा है। कल भरतपुर संभाग में अलर्ट
8, 10 जुलाई को केवल भरतपुर संभाग और आसपास के जिलों में कहीं कहीं भारी बारिश जारी रहने और शेष अधिकांश भागों में भारी बारिश की गतिविधियों में कमी होने की संभावना है। 11 जुलाई से आगामी एक सप्ताह राज्य के अधिकांश भागों में बारिश की गतिविधियों में कमी होगी। केवल उत्तरी व पूर्वी भागों में छुटपुट स्थानों पर हल्की बारिश होने व शेष अधिकांश भागों में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। जयपुर के किंग्स रोड क्षेत्र में वन वे ट्रैफिक व्यवस्था लागू। जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने श्याम नगर के किंग्स रोड क्षेत्र में यातायात को सुगम बनाने के लिए नई वन वे ट्रैफिक व्यवस्था लागू की है। पुलिस आयुक्त सचिन मित्तल के निर्देश और पुलिस उपायुक्त यातायात योगेश गोयल के नेतृत्व में यह व्यवस्था प्रयोगात्मक ट्रायल आधार पर शुरू की गई है ताकि वाहन चालकों को जाम से मुक्ति मिल सके। हाई कोर्ट ने प्रदूषण पर जताई नाराजगी। जोधपुर शहर में अवैध डाइंग और प्रिंटिंग इकाइयों से फैल रहे प्रदूषण को लेकर राजस्थान हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और संबंधित विभागों की कार्यशैली पर गहरा असंतोष व्यक्त किया है। कोर्ट ने इस मामले में अनुपालना रिपोर्ट तलब की है। जोधपुर एयरपोर्ट पर बढ़ेंगी उड़ानें। राजस्थान हाई कोर्ट में जोधपुर एयरपोर्ट से ज्यादा उड़ानों के संचालन को लेकर महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। सरकार, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया AAI, भारतीय वायुसेना और CISF ने कोर्ट को भरोसा दिलाया है कि नए टर्मिनल के पूर्ण संचालन में कोई बाधा नहीं आएगी। इस आश्वासन के बाद जोधपुर से उड़ानों के विस्तार की उम्मीदें मजबूत हो गई हैं। पांचना बांध विवाद में किसानों से संयम रखने की अपील। पांचना बांध विवाद को देखते हुए कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने सभी किसानों से शांति, संयम और आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग वातावरण को तनावपूर्ण बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जबकि हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। जैसलमेर LDC परीक्षा मामले में स्वतंत्र SIT की मांग। बाड़मेर जैसलमेर सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने LDC सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा में नकल के मामले में सरकार से स्वतंत्र उच्च स्तरीय विशेष जांच दल SIT के गठन की मांग की है। बता दें कि 5 जुलाई को हुई LDC द्वितीय ग्रेड भर्ती परीक्षा में जैसलमेर के स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल केंद्र में नकल के आरोप लगे थे। अलवर में स्टिंग एनर्जी ड्रिंक की 92,000 बोतलें जब्त। राजस्थान में एनर्जी ड्रिंक के नाम पर बेची जा रही स्टिंग, रेड बुल पर स्वास्थ्य विभाग लगातार कार्रवाई कर रहा है। राजधानी जयपुर सहित अलवर, कोटा और बीकानेर से 4 दिन में 1,34,000 बोतल कैन जब्त किए गए हैं। विभाग के अनुसार ये कैफिनेटेड ड्रिंक है, जिसे एनर्जी ड्रिंक बताकर बेचा जा रहा है। विभाग के अनुसार युवाओं की ओर से आजकल इन एनर्जी ड्रिंक का ज्यादा उपयोग किया जाता है। इससे उन्हें उनकी हेल्थ पर गलत असर पड़ने की संभावना है। तो दोस्तों, यह थी आज राजस्थान की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम जरूर बताइए।